चाचू अब क्या कर रहे हो? मैं भी पापा को जाकर सब बताती हूँ। पापा को जाके सब कुछ बताती हूँ, क्योंकि उसी ने तेरे लेन देन का सौदा मुझसे यानी तेरे चाचू से किया है। तो इस वीडियो में हम लेन देन वेब सीरीज की स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे, जो कि बिग शॉट ऐप पर अवेलेबल है। तो जाकर वहाँ भी पूरी देख सकते हैं। पर वहाँ देखने से पहले आप यहाँ स्टोरी अगर सुन लेंगे तो ये स्टोरी सुनने के बाद आपकी देखने की जो उत्सुकता होगी वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। तो इस सीरीज में एक किशोरी नाम का बंदा रहता है, जो कि कुंवारा रहता है, एंड उसके साथ वाले जितने भी लड़के रहते हैं उस गांव में उन सब की शादी हो गई होती है, पर इसकी शादी नहीं हुई होती। पर इसका जो बड़ा भाई रहता है उसकी शादी हो गई होती है। उसकी दो लड़की रहती हैं, जिसमें एक का नाम निशा होता है एंड दूसरे का नाम पायल होता है। तो किशोरी की शादी नहीं होती है, तो वो इस चक्कर में उस गांव में मतलब बहुत सारी जो लेडीज रहते हैं उनको दूर देखता रहता है, छेड़ता वेड़ता रहता है। इसकी वजह से उसका भाई जो रहता है उसकी मतलब घर की इज्जत पर मतलब बेइज्जती होती रहती है। तो इसी बीच अब किशोरी जो रहता है वो अपने घर से बाहर जा रहा होता है खेत वगैरह, क्योंकि खेती वगैरह का दिखाया गया है, मतलब स्टोरी किसी गांव से ली गई। तो खेत साइड जा रहा होता है तो उसे रास्ते में पंडित जी मिलते हैं, उसको रोकते हैं एंड बोलते हैं कि हाँ बेटा, मैं तुम्हारी ही शादी की बात करने के लिए आ रहा था, अच्छा हुआ तुम रास्ते में मिल गए। तो अब पंडित जी किशोरी को बताते हैं कि एक लड़की है और उस लड़की की फ़ोटो भी देते हैं। वो फ़ोटो देखकर काफ़ी खुश होता है, क्योंकि वो काफ़ी खूबसूरत रहती है, जिसका नाम पायल होता है। पर वो बोलता है कि ये लड़की वाले हैं, ये शादी करने के लिए तैयार हैं। पर पंडित जी बोलते हैं कि पायल के बड़े मतलब दाऊ हैं, पायल के ताऊ हैं, जो कि कुंवारे हैं अभी तक, पर उस गांव के काफ़ी अमीर आदमी हैं, ज़मींदार हैं। तो अगर तुम्हें पायल से शादी करनी है तो तुम्हें अपनी भतीजी निशा की शादी पायल के ताऊ से करवानी पड़ेगी। तो वो पहले तो मना करता है, पर वो बोलता है कि अगर तुम इससे शादी करो, मतलब अगर जो भी पायल से शादी करेगा और उनके बड़े भाई से मतलब शादी करवाएगा, तो वो घर देंगे एंड मतलब बहुत सारा दहेज में बहुत सारा सामान देंगे। और वो लड़की को एंड घर वगैरह ये सब देखकर किशोरी खुश हो जाता है एंड वो मन बना लेता है कि अब मैं पायल से ही शादी करूँगा। एंड वो अपने घर आता है तो अपने बड़े भाई को बोलता है कि, तो उसका बड़ा भाई बोलता है कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हारी शादी हो जाए और मैंने जी जान से। तो बोलता है अब तुम्हें कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, ये शादी का जो है ना, मेरे को शादी का रिश्ता मिला है, पर उनकी एक शर्त है लेन देन की। तो उसका बड़ा भाई जो रहता है किशोर के, वो बोलता है कि हमारे पास वैसे ही कुछ नहीं है, मतलब हम क्या दे सकते हैं। तो फिर किशोरी बोलता है कि हमें रिश्तों का लेन देन करना है, मतलब हमारी निशा बिटिया की शादी उनके यहाँ एंड उनकी पायल के साथ मेरी शादी। तो उसका बड़ा भाई बोलता है हाँ सही है, तो पायल के भाई मतलब पायल के मौसी के भाई के साथ है, मतलब। तो वो बोलता नहीं, उनके पायल के भाई के साथ नहीं, अपन को निशा की शादी पायल के ताऊ के साथ करनी। वो शादी करने के लिए मना कर देता है अपनी बेटी। पिताजी ने मेरी जिम्मेदारी तुम्हारे लिए सौंपी थी कि तुम मेरा देख रेख करोगे, शादी ब्याह सब कुछ करोगे, पर अब एक छोटी सी भी तो हेल्प मांग रहे। उसमें भी क्या है, उनकी बहुत सारी जायदाद है, रानी बन के रहेगी अपनी निशा बेटी है ऐसा वैसा। एंड तो फिर उसका बड़ा भाई है वो मान जाता है, पर बोलता है कि वो निशा कैसे मानेगी। तो निशा के लिए वो किसी मतलब एक्टर फ़ोटो दिखाता है एंड बोलता है कि एंड फोटो भर एक्टर की दिखाता है एंड नाम राणा ही बताता है, जो कि पायल के बड़े ताऊ का नाम रहता, तो राणा जी ही बताते हैं। अब यहाँ पे किशोरी की शादी पायल के साथ हो जाती है, तो किशोरी काफ़ी एक्साइटेड रहता है एंड किशोरी एंड पायल का अच्छा खासा सीन चलता है। ज़बरदस्त सीन चलने के बाद हमें दूसरी जगह निशा की जहाँ शादी होती है वहाँ का सीन देखने को मिलता है। तो निशा
जो है तो अभी तो सपने ही देख रही होती है, जिसकी फ़ोटो किशोरी ने एंड उसके पापा ने दिखाई रही होती, तो उसी के सपने देख ही रही होती है। उसी के साथ में सपने में ही एक सीन देखने को हम लोगों को मिलता है। इसके बाद उसके कमरे में एक बुढ़ा सा आदमी जाता है निशा के, तो निशा पहले तो देख के ऐसे ही मतलब शॉक्ड रहती है, पर वो फिर बेड पे से उठ कर उसके पैर छूती है, तो वो तो ठीक है एंड उसको टच वगैरह करने लगता है। तो निशा बोलती है ये तुम क्या कर रहे हो, रिश्तों का लिहाज तो करो। फिर वो बोलती है कि ये तुम ये सब क्या कर रहे हो, अगर राणा जी को पता चलेगा तो उनको बुरा लगेगा। तो वो बोलता है राणा जी को बुरा नहीं लगेगा, राणा जी को बुरा ही लग रहा है, मैं ही राणा जी। पर वो बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मुझे तो मेरे चाचा एंड पापा ने तो कोई और ही फ़ोटो दिखाई थी। तो बोलते हैं इससे मुझे क्या करना है, तेरे घर वालों ने तुझे किसकी फ़ोटो दिखाई, क्या है किसकी नहीं, बस तुम तो आ जा, मुझे तो करना ही है। निशा बोलती है कि मैं इस सब के लिए तैयार नहीं हूँ शादी के लिए, तुम इधर से चले जाओ। तो वो राणा बोलता है कि मैं कहाँ जाऊँ, अरे तू तो आ जा। एंड वहाँ पर वो मना ही करती रहती है, पर सीन चालू हो जाता है एंड सुहागरात राणा जी एंड निशा की बन जाती है। इसके बाद दूसरे दिन निशा अपने पापा को कॉल करती है एंड बोलती है पापा जी तुम लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, मतलब मुझे धोखा दिया है। तो उसका बोलती है मैं आज ही यहाँ से छोड़ के घर आ रही हूँ। तो उसका जो पापा रहता है वो बोलता है कि हाँ बेटी आ जाओ और अपने पापा की बेइज्जती करवा दो, पूरे गांव में मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे ये वो। तो बोलती है ठीक है पापा, तो मैं अब कुछ भी हो जाए मैं अब घर नहीं आऊँगी, अब जैसा जो भी है अब यही। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि निशा की जो बहन रहती है तो वो शहर से गाँव आती है एंड अपने पापा को बहुत गुस्सा होती है। बीच पायल बोलती है, जो कि किशोरी के साथ शादी हुई रहती है, तो पायल बोलती है कि नहीं इस समय इस शादी से सबकी भलाई है, चाचा की भी शादी हो गई एंड तुम्हारे पढ़ाई लिखाई का खर्चा ये वो वगैरह बोले, मतलब सबका ही भला हुआ है। तो वो मान जाती है एंड फिर कुछ नहीं बोलती है। पर फिर इसके बाद वो अपने चाची के गले लगती है, तो चाची के गले लगती है तो यहाँ पर हमें कुछ समझ में आता है कि उसकी चाची थोड़ा अलग टाइप की है, मतलब पायल जो रहती है वो थोड़े अलग टाइप। इसके बाद जब किशोरी रात को पायल के पास जाता है तो फिर पायल बोलती है होने के लिए, तो वो मना करती है करने को और बोलती है कि अगर तुम्हें मेरे साथ कुछ करना है तो तुम मुझे एक वादा करो कि हाँ, मतलब एक शर्त रखती है, मतलब वादा करवाती है एंड बोलती है कि तुम माया से बोलोगे, मतलब माया से बात करोगे कि वो मेरे साथ समझेंगे, मतलब लेसबियन करने का बोलती है। वो किशोरी भी मान जाता है एंड यहाँ पे उन दोनों का सीन चलता है। इसके बाद वो माया के पास जाता है, माया से बोलता है कि तुम्हें अपनी चाची के साथ मतलब ये करना है। काफ़ी समझाने के बाद भतीजी मतलब किशोरी की बात माया मान जाती है एंड यहाँ पर पायल एंड माया दोनों का अच्छा खासा हमें लेसबियन सीन देखने को मिलता है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जो किशोरी का बड़ा भाई रहता है उसकी बीवी को गुजरे 20 साल तो हो ही चुके होते हैं, 2 बेटी ही रहती हैं। वो भी पायल को देखकर उसकी भी नीयत खराब होने लगती है एंड वो भी मतलब पायल को मतलब उस घर में देख के अट्रैक्ट होने लगता है, उसकी नीयत खराब हो एंड नीयत खराब हो जाती है। तो वो अब झाड़ू वगैरह लगा रही होती है तो उसको पकड़ लेता है। तो वो बोलती है कि ये क्या कर, पायल बोलती है जेठ जी ये क्या कर रहे हो, ये गलत है, मैं भी बहुत खुश रखूँगा एंड किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूँगा ये वो वगैरह। एंड वो हाथ जिस तरीके से सहलाता है तो पायल भी कंट्रोल मतलब रोकनी। जेठ जी एंड बहू पायल के बीच में यहाँ पर एक सीन अच्छा खासा सीन हो जाए। एंडिंग सीन होते ही किशोरी
आ जाता है, जो कि मेला मतलब माया के लेकर मेला घूमने के लिए जाते हैं। माया को मेला घुमाने के लिए ले जाता है, पर उसके पैसे ख़त्म हो जाते हैं, इस वजह से वो वापस घर आ जाता है माया को उधर ही छोड़ के मेले में। तो वो जब घर आता है तो इनको देख लेता है, मतलब अपने बड़े भाई को एंड पायल को साथ में देख लेता है। पहले तो वो बहुत गुस्सा करता है, 2-4 यहाँ पर भी खींच देता है वो बड़े भाई को, एंड पायल को बोलता है कि तुम, पायल अंदर चली जाती है। इसके बाद वो बोलता है कि तुम्हें मेरी बीवी के साथ करना है तो एक लेन देन करना पड़ेगा, मतलब जैसा शुरू से चलता आ रहा है वैसे ही कि यहाँ पे क्या चल रहा है, तुम्हें रिश्तों का लेन देन करना पड़ेगा। तुम मेरी बीवी के साथ में जो करना चाहो वो कर मैं माया के साथ में मतलब। तो फिर वो उसका बड़ा भाई वो रहता है जो काफ़ी गुस्सा होता है और बोलता है वो तेरी भतीजी है यार, मतलब एंड मेरी बेटी, छोटी बेटी है, बच्ची है, और तुम उसके, तो बोलता है तू मतलब मेरी बीवी के साथ कर रहा है वो गलत नहीं है और मैं उसके साथ करूँगा वो गलत है। वो बोलता है कि देख, ये अगर तू करने के लिए तैयार है तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत कोई बात नहीं, तू फिर पायल से नहीं मिल लूँगा ये वो, मैं घर छोड़ के चला जाऊँगा, दूसरी जगह रहने लगूँगा ये वो। इसके बाद इतना सब कहने के बाद वो मान जाता है, मतलब उसका किशोरी का बड़ा भाई मान जाता है, एंड वो पायल को लेकर कहीं दूसरी जगह, मतलब दूसरे गाँव कहीं भी दूसरी जगह चला जाता है 4-6 दिन के लिए। एंड अब उस घर में किशोरी एंड माया दोनों रह जाते हैं। तो फिर रात को हवा वगैरह चल रही होती है, और हवा चलने की वजह से माया अपने कमरे में अकेली सो रही होती है और खिड़की वगैरह खुलती हैं, जिसकी वजह से वो डर जाती है, उसे लगता है कि भूत वगैरह कुछ है, और वो फिर अपने कमरे से उठकर अपने किशोरी चाचा के पास आ जाती है। चाचा के पास आ जाती है और बोलती है मुझे डर लग रहा है। तो उसका किशोरी बोलता है हाँ बेटा यहीं सो जाओ। तो फिर वो किशोरी के बगल में ही बेड पर लेट जाती है, एंड जैसे ही वो लेटती है तो किशोरी एडवांस लेना चालू कर देता है, मतलब हाथ फेरता है। तो बोलती चाचू ये क्या कर रहे हो, ये वो मैं मतलब चिल्ला दूंगी या फिर पापा को बताऊंगी। तो फिर किशोरी खुल के ही सब बता देता है, ये जो मैं कर रहा हूँ तेरे पापा की मर्ज़ी से कर रहा हूँ, मतलब तेरे पापा को मैंने अपने बड़े भाई को पहले ही बता दिया है, एंड वो मेरी बीवी पायल के साथ है, और मतलब मेरी बीवी को लेकर इस घर से इसीलिए गया 4-5, वो मेरी मतलब वो पायल के साथ मजे लेगा, एंड तुम्हें मेरे लिए छोड़ दिया है तो आ जाओ। एंड फिर माया किशोरी जो रहता है तो वो माया के साथ में लग जाता है, हालांकि उसकी माल अच्छा छोटी ही रहती है तो अच्छा खासा सीन रहता है। किशोरी माया के अच्छे मज़े लेता है, एंड यहीं पर हमें ये एंडिंग सीन इस सीरीज का देखने को मिलता है। एंड इस वेब सीरीज का नाम लेन देन है, और ये वेब सीरीज बिग शॉट पर अवेलेबल है, तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। बाकी इस वेब सीरीज में हमें बबीता दुबे एंड तेजस्विनी प्रभाकर गौड़ा देखने को मिलती हैं। इसमें बबीता दुबे जो रहती है उसने पायल का रोल प्ले किया है, एंड तेजस्विनी गौड़ा जो है निशा का रोल प्ले किया है। बाकी माया का जो रोल प्ले किया है उसका हमें पता, उसका रियल नाम हमें पता नहीं है क्या है। अगर आप में से किसी को पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए